गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसमें ऑलरेडी हाफ पोर्शन कवर्ड है. ओके इसमें फैट तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोटीन. हम इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. राइट. Protein are the complex organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Some protein also contain sulfur and phosphorus and some metals. प्रोटीन है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के बनाते हैं, लाइक जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन, प्रोटीन में तब मिला होता है सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड सम मेटल्स ऑल्सो. मेटल्स भी उसमें मिले होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटीन इन आवर बॉडी कंटेन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स. प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स मतलब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. राइट. इसमें अबाउट 20% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. मतलब हमारे 100% में से 20% सिर्फ प्रोटीन होता है. आवर मसल, स्किन, नेल्स, हेयर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. और जो ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब मसल्स, स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब बने होते हैं प्रोटीन से. वुल ऑफ शिप, लैम्प, बियर, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म आर ऑल्सो प्रोटीन. जो ये शिप का जो होता है वुल, लैम्प्स, बियर एंड सिल्क हमें जो मिलता है सिल्क वॉर्म से, ये सब प्रोटीन होते हैं. राइट. नाउ प्रोटीन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बनते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे प्रोटीन बना होता है जिसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड. ठीक है. प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, मतलब हमारा हाइट बढ़ता है, हमारी बॉडी का वेट बढ़ता है. ये सारी चीज़ें प्रोटीन से हमें मिलती है. प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेज. प्रोटीन 2 सोर्सेज में मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है. प्लांट एंड एनिमल, हमें प्लांट से प्रोटीन मिलता है, एंड सेकेंड इज एनिमल्स. All plants contain some protein, but groundnuts, beans, cereals, maize and wheat pulses are the best source of vegetable protein. प्लांट से हमें देखिए बेसिकली ग्राउंडनट्स हो गया, बीन्स हो गया, सीरियल, मेज एंड दी व्हीट पल्सेस, जो दाल हम खाते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है. उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स. मिल्क, फिश, मीट, एग इट आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन. और ये जो एनिमल प्रोटीन हमें मिलता है मिल्क से, दूध पीने से, फिश से, मीट से, एग से. ठीक है. एनिमल प्रोटीन कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एनिमल जो प्रोटीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं. वेजिटेबल प्रोटीन्स जनरली लैक इन 1 और मोर ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड. जो वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ एक आध में ही हमें एसेंशियल मतलब अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड्स मिलते हैं. प्रोटीन हेल्प्स इन डाइजेशन, बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, कैटलिजिंग सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस. प्रोटीन की मदद से हमारा अच्छा डाइजेशन होता है, बॉडी ग्रोथ होता है, टिश्यू रिपेयर होता है हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, कैटलाइजिंग सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको बहुत अच्छे से कैटलाइज किया मतलब प्रोटीन करता है. राइट. नाउ कुछ हम यहाँ पे देखते हैं सम प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन. देखो तूर दाल, पीस, ग्राम, मूंग, बीन्स, सोया बीन्स. ठीक है. द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एडल्ट इज़ 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट. जो एडल्ट्स होते हैं उनकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब प्रोटीन लेने की जो रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर किलोग्राम, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट. राइट. When the body is building new tissues, more protein are required. जब हमारी बॉडी के अंदर में न्यू टिश्यूज़ का बिल्डअप होता है, बिल्डिंग होती है, बनते हैं जब वो, तो हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है. दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन. इसकी वजह से जब बच्चे बड़े होते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है उनकी बॉडी में, क्योंकि उससे हमारा बॉडी बिल्डअप होता है.
लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं तो उससे वो हमारी बॉडी को बचा सकता है, फाइट करता है प्रोटीन। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल। अगर बच्चों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम है तो उनका ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। दे आर अंडरवेट एंड स्किनी विथ वेरी लिटिल फ्लैश ऑन दी बोन्स। तो उनका जो वेट होता है, ठीक है, उनका वेट बहुत कम होता है और वो बहुत पतले दुबले होते हैं, राइट। इसीलिए हमें कहा जाता है ना कि बच्चों को दूध देना चाहिए। दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, उन्हें दाल खिलाना चाहिए, मतलब प्रोटीन लेना चाहिए बहुत अच्छे से। ब्लड कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो प्रोटीन है ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है, ब्लड कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन होता है आपका ब्लड, ठीक है, उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द सेल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से लंग में जाता है टू सेल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स, राइट। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन को कैसे टेस्ट किया जाता है? द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है उसको हम देखते हैं। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल। प्रोसीजर: टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गिवन फूड सैंपल एंड क्रश इट। आपको कोई स्मॉल क्वांटिटी में फूड सैंपल गिवन है, उसको क्रश करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र अबाउट 1 ग्राम ऑफ द क्रश फूड टू द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू इट। जो क्रश अमाउंट है, क्रश फूड है, उसको आपको 1 ग्राम लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल करके उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स देना है आपको नाइट्रिक एसिड के, ठीक है। वार्म इट एंड अ लो फ्लेम। आपको उसको वार्म मतलब उसको गर्म करना है बहुत कम फ्लेम पे, ठीक है, लो फ्लेम पे। नोट द कलर ऑफ द फूड सैंपल। फिर आपको उसका जो फूड सैंपल आपने टेस्ट ट्यूब में डाला था उसको गर्म करे तो आपको उसको कलर देखना है कि कलर किस फॉर्म में होता है। इफ़ इट टर्न्स येलो, अगर वो येलो में चेंज होता है, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज़ इंडिकेटेड, दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ पोर अवे द नाइट्रिक एसिड एंड वॉश द फूड स्टफ। फिर नाइट्रिक एसिड को डालना है एंड वॉश करना है फूड स्टफ को विथ वाटर। ऐड अमीनो हाइड्रोक्साइड टू इट। फिर उसमें ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू द डीप ऑरेंज, अगर वो जो येलो कलर था चेंज हो जाता है ऑरेंज कलर में, डीप ऑरेंज में, देन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज़ कन्फर्म। तो जिससे कि प्रोटीन हमारा कन्फर्म है कि इस फूड स्टफ़ में प्रोटीन है। तो हमें सिंपल क्या करना, एक फूड सैंपल लेना है, उसको क्रश करना है, उसका 1 ग्राम ले करके टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालना है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपने, देन उसको वार्म करेंगे विद अ लो फ्लेम पे किया। अब आप क्या देखेंगे उसमें कि उसमें कलर चेंज हो रहा है, राइट। कलर जो चेंज हो रहा है वो येलो कलर में हो रहा है। अब वो उसको होने के बाद आपने देखा कि अगर येलो कलर में चेंज हो दैट मीन्स कि प्रोटीन वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन है कुछ मात्रा में। फिर उसमें फिर उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालना है और जो फूड स्टफ था उसको वॉश करना है विथ वाटर, ठीक है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल करके आप उसमें देखेंगे कि जो येलो कलर है वो डीप ऑरेंज कलर में चेंज हो रहा है। अगर वो डीप ऑरेंज कलर में चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन आपको कंफर्म दिखा रहा है कि मतलब प्रोटीन की मात्रा है वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द विटामिन्स। अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स आर द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स भी जैसे प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, सेम एज विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रोथ में और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन लेने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। दे ओनली हेल्प इन अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर प्रोटीन खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग फूड है वो, ठीक है। बट विटामिन्स लेने से हमें एनर्जी नहीं मिलती, बट हमारी बॉडी को एक यूटिलाइजेशन मिलता है न्यूट्रिशन का। जैसे कि
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स। हमारी बॉडी को जो विटामिन्स चाहिए होते हैं वो होता है विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन्स। हमारी बॉडी के पास सिर्फ 2 विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी एंड के। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और जो अदर विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है वो मिक्सचर होता है सेवरल, मतलब अलग अलग वाटर सॉल्युबल विटामिन से। द इम्पॉर्टेंट विटामिन्स ऑफ दिस ग्रुप आर द विटामिन B1, B2, B4, B6, B9, B12। विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है बेसिकली वो अगर हम खाने को जब कुक करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ वाई आवर डाइट मस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉ फ्रेश फ्रूट एंड हाफ कुक वेजिटेबल। इसकी वजह से हमें जो डाइट लेना चाहिए वो कच्चा खाना चाहिए, या फिर फ्रेश फ्रूट लेने चाहिए, या फिर इसको हाफ कुक करना चाहिए, राइट। विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग। जब हम फूड को हीट करेंगे तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, अब क्लासिफिकेशन कैसे होता है विटामिन का वो देखते हैं। विटामिन आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन क्लासीफाई किया जाता है। दो सॉल्युबल इन वाटर टर्म एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो जो टर्म मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं उसे दो सॉल्युबल इन वाटर, जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। वाइल दो सॉल्युबल इन ऑयल फैट आर टर्म एज ऑयल फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो पानी में ऑयल जो मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑयल फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन बी एंड सी, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट ऑयल सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, के आर स्टोर इन द बॉडी फैट, और ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ए, डी, ई, के। सी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको पता है वो विटामिन सी ज़्यादातर उस सब मतलब सब्जियों में होता है, जो कि हम फूड बनाने के बाद अगर उसको हम गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से सी हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन देयर इफेक्ट एंड द सोर्सेज आर गिवन बिलो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे टॉपिक कवर्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।